देखो ये जो रिजल्ट बताए इनको दोबारा ध्यान रखो। y की लाप्लास क्या है, y डैश की, y डबल डैश की, y ट्रिपल डैश, y फोर्थ। ठीक है, ये रिजल्ट आपको बताए थे मैंने। इनका यूज करेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन निकालने का मीनिंग जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी जो उसको सेटिस्फाई करे। यहाँ वेरिएबल कौन है, एक्स है। तुम्हारा टारगेट है एक्स की वैल्यू टी की फॉर्म में प्रूव करके दिखानी, जो भी आएगी जो उसका सॉल्यूशन बनेगा। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी कि ये इक्वेशन दी थी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया लेफ्ट साइड वाले को, डी स्क्र एक्स माइनस एक्स स्क्र करके। डी स्क्र का मीनिंग होता है डी स्क्र बाई डी टी स्क्र। ये ऑपरेटर होता है, एक्स पे ऑपरेट होगा, दो बार इसका डेरिवेटिव कर देगा विद रिस्पेक्ट टू टी, बाकी एज इट इज रहेगी टर्म। अब इसके ऊपर आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगानी है लीनियर प्रॉपर्टी को यूज करके। ठीक है, तो इसमें मैं वही बता रहा हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाई और अलग अलग लगेगी। डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र पे, एक्स पे, और राइट साइड में ए बार कर दिया किस पे, कोस हाइपरबोलिक टी पे। अब इसकी लाप्लास ये सेकंड ऑर्डर वाला है, तो आप पीछे देखो मैंने y की फॉर्म में बताया था, यहाँ वेरिएबल y है तो इसलिए यहाँ पे y यूज कर लिया। अगर x है तो x यूज कर दो, y है तो y, t है तो t, मतलब जो भी वेरिएबल है। तो आपने कुछ नहीं करना, ज्यादातर क्वेश्चन तो y की फॉर्म में होते हैं, कोई एक आध केस होगा जिसमें x में होगा, तो हमने y की जगह x चेंज कर देना है इस केस में। ठीक है, जो ये केस नंबर जो भी है इसमें y की जगह x रख दो तो ये x के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो इसको पता क्या लिखेंगे, एस स्क्र एक्स बार माइनस एस एक्स एट जीरो माइनस एक्स डैश जीरो। जो y था y की जगह मैंने x रिप्लेस कर दिया। x की लाप्लास ट्रांसफॉर्म x बार होगी, x की लाप्लास ट्रांसफॉर्म x बार होगी, और x निकालेंगे तो उस साइड जाके इनवर्स ऑपरेटर हो जाएगा। तो ये तो पहले यूज होगा और वो बाद में यूज होगा। ठीक है, वो लास्ट में यूज होगा जो ये बता रहा हूँ, क्योंकि आप क्या करते हैं पहले तो लाप्लास लगाते हैं, लाप्लास का रिजल्ट लगेगा, फिर इनवर्स लाप्लास लगाएंगे तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट यूज हो जाएगा ऐसे। अब देखो राइट साइड क्या है, ए कोस हाइपरबोलिक टी की क्या आएगी, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन हो जाएगी। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे जो रिजल्ट यूज किया है वो कोस हाइपरबोलिक ए टी वाला रिजल्ट यूज किया है जो बताया गया था एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ ए की जगह वन पुट कर देंगे तो कोस हाइपरबोलिक टी की लाप्लास हो जाएगी। ठीक है, अब उन इनिशियल कंडीशन को यूज करो। इनिशियल कंडीशन क्या है, आई सी मीन्स इनिशियल कंडीशन, एक्स एट जीरो, जीरो दिया था, एक्स डैश एट जीरो ये भी जीरो दिया है। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स डैश इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जो बताया नीचे इनका एक ही मीनिंग है, और जो ये इधर बताया इनका मीनिंग एक ही है। ठीक है जी, अब इनको यूज करो, एक्स जीरो जीरो यानी कि ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, एस स्क्वायर एक्स बार माइनस एक्स बार केवल, और राइट साइड में ए इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे एक्स बार कॉमन लो, एस स्क्वायर माइनस वन आएगा, उधर एज इट इज रखना है, लेफ्ट साइड से हमने एक्स बार की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, एस स्क्वायर माइनस वन डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस वन, और एक और दोबारा ऊपर है एस स्क्वायर माइनस वन। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, इसके भी फैक्टर बनेंगे, इसके भी फैक्टर बनेंगे, इसके एस माइनस वन एस प्लस वन उसके भी है, यानी कि एस माइनस वन दो बार रिपीट होगा, एस प्लस वन भी दो बार रिपीट होगा। अब इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सोल्व करना है। तो पहले तो आप क्या करो, इसको एक कुछ नाम दे दो, इक्वेशन दे दिया नाम स्टार। ठीक है, तो आप क्या करो, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से जो ये राइट हैंड साइड है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करते हैं सभी को पता है, क्योंकि ये दोनों रिपीट हो रहे हैं और लीनियर फैक्टर वैसे ही है।
तो a अपॉन एस माइनस वन, बी अपॉन एस माइनस वन का स्क्वायर, ऐसे ही सी अपॉन एस प्लस वन और डी अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर। ये पीछे क्वेश्चन थे वो वही है, इसको नाम डबल स्टार से दे दिया। हमारा टारगेट है ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करना। और मैं आपको थोड़ा आप डायरेक्ट बता दूं, ये ए बी सी डी चारों की वैल्यूज जो आएंगी वो मैं बता दूं, हालांकि कुछ भी वैसे एक बार लेके रख के देख लो, ठीक है। तो इसकी ए बी सी डी चारों की वैल्यू बता रहा हूँ मैं, एक बार ध्यान से सुनना। इनकी वैल्यू जो आएगी ऐसे आएगी, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। ए की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर लेना आप इसको, चाहिए एक सेकंड। फिफ्थ था ना ये, बाकी तो आप कैलकुलेट कैसे करते हैं वो पता ही है जी। अच्छा, इसने अलग टाइप से कन्वर्ट कर रखे हैं। ABCD की वैल्यू निकाल लेना, आप रख देना, रख सकते हो ना ABCD की वैल्यू, तो जो भी आएगी ABCD की वैल्यू रख के, या फिर इसको यूज कर देना इसमें राइट साइड में, और फिर क्या लगाएंगे इसके ऊपर, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। एक उसको हम दूसरे टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं वैसे, कैसे बताऊं। ये जो एस स्क्र माइनस वन और ये भी एस स्क्र माइनस वन था, है ना, तो इसका मतलब ये एस स्क्र माइनस वन का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये सेकंड मेथड है, जो आपको इजी लगे वो देख लेना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे मेथड से, वो थोड़ा इजी भी हो सकता है इसकी बजाय, देखते हैं बाकी इसको। अब जो राइट साइड में थी ना ये एस स्क्र माइनस वन एस स्क्र माइनस वन, तो एस स्क्र माइनस वन को मैंने उसका होल स्क्वायर लिख दिया, इसको ए एस अपॉन एस स्क्र माइनस वन का क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। अब जो ये माइनस वन है इसको मैं आयटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, आयटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे पता है क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे दोनों साइड, और एक रिजल्ट होगा, आप ध्यान रखना वो रिजल्ट कौन सा है, ये आपको मैंने बताया हुआ है। जो 6.2 में क्वेश्चन होगा, आपने किया हो, प्रॉब्लम पूछ रहे थे कि सर ये प्रॉब्लम है, तो ये बार बार यूज हो रहा है कई जगह, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आपको पहले भी बताया गया था। वो रिजल्ट ये है, देखो ये इस टाइप का केस बन गया यहाँ, इनवर्स लाप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर की इनवर्स, ये बताई थी 1/2a टी साइन ए टी। याद रखो इसको, कई जगह यूज होता है। आप जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ए कितना है, बताओ ए कितना है, आयटा, ए की जगह आयटा चेंज कर दो इसमें। अब बताओ जो राइट लेफ्ट साइड है इसकी इनवर्स क्या आएगी, एक्स आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्स की लाप्लास एक्स बार है, तो एक्स बार की इनवर्स क्या होगी, एक्स होगी, तो इसलिए मैंने राइट लेफ्ट साइड में एक्स बार की इनवर्स को क्या लिखा है, एक्स। राइट साइड में ये देखो जो यूज किया रिजल्ट नीचे लिखा हुआ है, ए की जगह मैं चेंज कर रहा हूँ आयटा, ए की जगह आयटा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ तक, ठीक है जी, आयटा मैंने इसमें चेंज कर दिया। अब आपको ये रिजल्ट, आपको ध्यान हो पीछे नंबर थ्योरी में ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट था ना, Yes, साइन ऑफ आयटा थीटा, साइन ऑफ आयटा थीटा इक्वल होता है आयटा आयटा साइन साइन हाइपरबोलिक थीटा। थीटा की। तो वो रिजल्ट हमने इस पे अप्लाई करना है। तो लेफ्ट आपके पास ए, ये 1/2 आयटा टी, और उसको क्या लिखा है, आयटा साइन हाइपरबोलिक टी। आयटा से आयटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया AT/2 साइन हाइपरबोलिक टी। ये आ गया एक्स, एक्स लिखें या एक्स के ब्रैकेट में टी लिखें, मीनिंग सेम है, मींस एक्स इज फंक्शन ऑफ टी। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है यही उसका क्या है,
सॉल्यूशन है। और ये ऐसा सॉल्यूशन है कैसा, जिसको आप जनरल सॉल्यूशन बोल लेंगे। जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन एक्चुअल में कई बार पूछे कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये ऐसे ही करना है जैसे ही होता है। तो ये थोड़ा इजी है उसकी बजाय, क्योंकि वहां आपने ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी पड़ती। तो ये टोटली आपके दिमाग पे ये काम करेगा कि इसमें आपने पीछे वाले रिजल्ट ध्यान होने चाहिए, वो रिजल्ट अच्छे से ध्यान रहेंगे तभी हमारी बात बन पाएगी। इसमें बात ये है सीधी, इसकी और कुछ भी नहीं है। चलो अब 7th क्वेश्चन पे जा रहे हैं। इसमें 7th देख लेते हैं, इजी है। बाकी इस पे जो रिजल्ट यूज होंगे वो आप पीछे वाले अप्लाई होंगी। 7th क्वेश्चन जो इसमें है वो देखो, इक्वेशन दी डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ए कोस एन टी, ए कोस एन इंटू टी। ठीक है जी। और इसमें ऐसे कंडीशन दे रखी है, टी जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड y इक्वल टू 0 इक्वल टू डी वाई बाई डी टी वैन टी इक्वल टू 0। देखो इस चीज को समझो, अभी बताई गई थी बात। कहता है कि जब t 0 है उस केस में y की भी वैल्यू 0 है और डी वाई बाई डी टी की भी वैल्यू 0 है, क्योंकि ये इक्वल है तीनों। इक्वल है मतलब y भी 0 के इक्वल है डी वाई बाई। तो इस चीज को आप ऐसे बोल सकते हैं, y की वैल्यू 0 पे 0 दे रखी है, y डैश की वैल्यू 0 पे 0 दे रखी है। ये जो लिखी है इनका मीनिंग ये है एक्चुअल में। ठीक है, जो नोटेशन है। ठीक है जी, कुछ नहीं करना आपने, सिंप्लीफाई करो पहले लेफ्ट साइड को, डी स्क्वायर ऑपरेट करो y पे, एम स्क्वायर और y की मल्टीप्लाई करो, राइट साइड को एज इट इज रखा रहने दो। ठीक है, अब इसका मीनिंग आपको पता है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर होता है, क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर होता है। राइट साइड फिर एज इट इज रखी मैंने, क्योंकि टोटली दोनों साइड जब तक सिंप्लीफाई नहीं होंगे तब तक मैं वो रिजल्ट ऑपरेट नहीं करूंगा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगानी है। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है टोटली, यहाँ तक जो ये भी लिखा है मैंने ये। ठीक है, अब इसके ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओ लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करके अलग अलग लगेगी, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर पे लगी। ठीक है जी, फिर किस पे लगी, एम स्क्वायर बार कर दिया, वाई पे लगी, ए बार कर दिया, लाप्लास किस पे लगी, कोस एन टी पे लगी। इस पे लगेगी तो क्या आएगा रिजल्ट बताओ, शाबाश, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो प्लस एम स्क्वायर वाई की लाप्लास वाई बार, ए कोस की आती है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यूज करो कंडीशन जो ये दे रखी थी, देखो ये वाई जीरो भी 0 है, वाई डैश 0, यानी कि ये 0 हो जाएंगे दोनों। केवल एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई बार कॉमन लेके बचा बना दिया हमने इसको, उसी की तरह से कुछ ये रिजल्ट। अब एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ। तो वाई बार की वैल्यू आएगी ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसके बाद क्या लगानी है आपने, जब ये ऐसा सिंप्लीफाई हो जाए, यहाँ तक बन जाए कि वाई बार की वैल्यू आपसे बना दी, और इसको सिंप्लीफाई करना होता है क्योंकि इसके ऊपर इनवर्स लाप्लास लगानी होती है, और इनवर्स लाप्लास आपने 6 चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, वही रिजल्ट लगाने को नहीं। टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी, तो लेफ्ट साइड इनवर्स वाई बार पे लगेगी, राइट साइड लगेगी कांस्टेंट बार करके इनवर्स लाप्लास इस पे लगेगी। ठीक है जी, एस स्क्वायर प्लस ये एम स्क्वायर है। सर आगे कर लेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पे हम। कॉन्वोल्यूशन से यहाँ से हो जाएगा ये जो 6.3 थी, इसीलिए मैं कह रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन उसके हेल्प से होंगे और जो इजी भी है।
इसको हम एफ एस मान लेंगे और इसको मान लेंगे जी एस। थोड़ा ये अलग लिख देना, लेट एफ एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड जी एस इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसकी इनवर्स जो आएगी एफ एस की आपको पता है क्या आएगी, कोस एन टी आएगी। जो जी एस है कौन बताएगा, एस स्क्वायर प्लस एन साइन स्क्वायर 1 बाय साइन एम। ऑफ एम डिवाइड करना भूल जाते हैं, सीधा बोलते हैं साइन एम एन टी, बाई एन। गलत है। हाँ 1 बाय एम साइन एम टी। कन्वोल्यूशन में क्या था आप सभी को पता है, क्या था, इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ टी जी टी माइनस यू डी यू। जी टी कौन होगा, एफ टी कौन होगा, ये एफ टी मान लिया, ठीक है जी, ये मान लिया जी टी, ठीक है, एफ टी मान लिया, जी टी मान लिया, और पुट अप कर दो और बाद में उसको सोल्व कर लो। आप कन्वोल्यूशन के हेल्प से, आपका अभी 6.3 हमने कर ली, तो ये 6.3 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बीच में थोड़ा स्टॉप करके इसको। सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद, म्यूट कर लो भावनी, एक बार म्यूट करो। सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन with variable coefficient, with variable coefficient by transform method। transform method means Laplace transform method। ये है आपका 8.2 का टॉपिक आपका ना, कि भाई सॉल्यूशन निकालेंगे हम उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट वेरिएबल है, मीनिंग टी है एक्चुअली में, तो वही वेरिएबल जिसके बारे में बात कर रहा है वो वेरिएबल मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो सॉल्यूशन किस मेथड से निकालेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्म मेथड से, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेट करके। जैसे आप ध्यान से सुन लेना, बात वही है, जैसे एग्जांपल दे रखा है उसने एक, बाकी उसको आप कर भी सकते हैं, मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का कहता है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में उसने टी दे दिया, ठीक है जी, और डी वाई बाई डी टी के साथ मल्टीप्लाई में उसने टी माइनस 1 दे दिया। तो यानी कि जो ये इक्वेशन आ गई, अब इसके जो कोफिशिएंट है, देखो ये रहा कोफिशिएंट, ये रहा कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट के आगे वेरिएबल आ गए, और ये कैसी है इक्वेशन, ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी की तरह सर इसमें आज कुछ के लिए कंडीशन दे बहुत रखी ही है। है, हम इतना ही डोज सह सकते हैं सर, आज के लिए बहुत है। डन डन डन। कल करवा देना सर, सिर में दर्द होने लग गया, रुक जाओ। चलो भाई छुट्टी होगी आपकी, जाओ अभी बेल बज रही ठीक है। है सर, बाय टाटा।